नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड को पूरा सुनें और हमें अपने विचार जरूर बताएं। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें बेहतर करने की प्रेरणा देती हैं। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी विध्वंस का विस्तृत सारांश और आज के समाज में कहानी की प्रासंगिकता सुनाती हूँ। विध्वंस मुंशी प्रेमचंद की कहानी का सारांश चरणबद्ध रूप में। सामाजिक सौहार्द की तस्वीर। कहानी विध्वंस एक छोटे गांव की है जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय वर्षों से मिलजुल कर रहते हैं। दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। गांव में आपसी भाईचारा और सामाजिक सौहार्द का माहौल है। सामाजिक तनाव का उभार। यह सौहार्द तब टूटने लगता है जब बाहरी तत्व गांव में प्रवेश करते हैं। बाहरी लोग दोनों समुदायों के बीच धार्मिक मुद्दों को उभार कर तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। अफवाहें फैलती हैं और दोनों पक्षों के बीच अविश्वास बढ़ने लगता है। झगड़े और विध्वंस। गांव में अचानक से एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा होता है जो बढ़कर सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लेता है। दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और गुस्से में अपने वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ देते हैं। गांव में आगजनी और लूटपाट की घटनाएं होने लगती हैं। अंतरात्मा की आवाज। गांव के बुजुर्ग, जो दोनों समुदायों के हितैषी हैं, इस स्थिति को देखकर दुखी होते हैं। वे समझाते हैं कि यह झगड़ा बाहरी लोगों के कारण हुआ है और इससे गांव को केवल नुकसान पहुंचा है। धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। पुनर्निर्माण और सुलह। गांव के लोग मिलकर शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि विभाजन और हिंसा से केवल विनाश होता है। दोनों समुदाय अपने मतभेदों को भूलकर एक बार फिर से भाईचारे के साथ रहने का संकल्प लेते हैं। कहानी का संदेश। विध्वंस एक गहरी और शिक्षाप्रद कहानी है जो यह दिखाती है कि सांप्रदायिकता और विभाजन केवल विनाश लाते हैं। यह सिखाती है कि शांति, भाईचारा और आपसी सहयोग ही समाज को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। आज के समाज में कहानी की प्रासंगिकता। सांप्रदायिकता और सामाजिक सौहार्द। आज भी समाज में कई जगह सांप्रदायिक तनाव और झगड़े देखने को मिलते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें आपसी मतभेदों को दूर करके भाईचारा और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। बाहरी तत्वों का प्रभाव। कहानी यह सिखाती है कि बाहरी लोग अक्सर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज में विभाजन पैदा करते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अफवाह या गलत सूचना का शिकार नहीं होना चाहिए। शांति और पुनर्निर्माण का महत्व। कहानी यह संदेश देती है कि हिंसा और झगड़े के बाद भी सुलह और पुनर्निर्माण संभव है। इसके लिए संवाद, सहानुभूति और सहयोग जरूरी है। सहिष्णुता और आपसी समझ। आज के समाज में सहिष्णुता और विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ की अत्यधिक आवश्यकता है। यह कहानी हमें इंसानियत और मानवता के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष। विध्वंस सामाजिक सौहार्द, सांप्रदायिकता के नुकसान और शांति की आवश्यकता का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपसी प्रेम और सहनशीलता से ही समाज में स्थिरता और प्रगति आ सकती है। आज के समय में यह कहानी अधिक प्रासंगिक है, जहां समाज को एकजुटता और शांति की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप हमारी अगली चर्चा मिस न करें।